हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? भाई बढ़िया हो, जानदार हो, शानदार हो, जबरदस्त हो। पर मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज किस बात पे हैं? कंफ्यूज ये है कि सर एक ग्रुप देना चाहिए, दोनों ग्रुप देने चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है एडमिशन तो दोनों ग्रुप में लेता है, सोच के तो दोनों ग्रुप की बैठता है, पर जब तक एग्जामिनेशंस आते हैं आप क्या करते हो? आप एक ग्रुप पे आ जाते हो। ऐसा होता है ना? बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा दो ग्रुप का, पर जब देने गए तो सिर्फ एक ग्रुप में ही अपीयर हुए। ऐसा होता है। अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज बताता हूं। थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलना, थोड़ा सा सिचुएशंस को, अपने टाइम को समझते हुए चलना और अपीयर करना। सर क्या जनवरी से पॉसिबल है? अगर मैं जनवरी से शुरू कर रहा हूं, बेटा फर्क होता है। आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप एक फुल टाइम सीएस के अंदर हो, मतलब आप पूरे तरीके से सिर्फ सीएस की तैयारी करते हो, या आप साथ में कॉलेज भी जाते हो, या आपकी साथ में जॉब भी है। बहुत सारे फैक्टर्स, आपने पहले अटेम्प्ट दिया है क्या, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तो अपीयर मतलब आपको आगे बढ़ना होता है। देखो कैसे, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। भाई अगर आपका ये सबसे पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट, जो बेटा पहले अटेम्प्ट में बच्चे का जोश एकदम आसमान पे होता है, अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो बहुत जोश से बच्चा तैयारी कर रहा होता है। दोनों ग्रुप, बोथ ग्रुप के लिए अपीयर आपको करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जब पहली बार आप बोथ ग्रुप दोगे ना बेटा, इस टाइम का जज्बा, इस टाइम की पावर, इस टाइम का जुनून अलग है। अब सर मैं तो कॉलेज जाता हूं साथ में रेगुलर। अच्छा, तो अगर कोई भी कॉलेज रेगुलर जाने वाला स्टूडेंट है, अगर आप कॉलेज रेगुलर जाते हो और वहां पर अगर अटेंडेंस की बात है, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी तरीके से आप वर्किंग हो, तो आप क्या कर सकते हो? अब अगर आपके ऑफिस में या कॉलेज में अभी वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है, अभी वर्कलोड ज्यादा है, तो क्या कर सकते हैं हम? अभी वर्कलोड ज्यादा है तो मॉड्यूल नंबर 2 की तैयारी कर सकते हैं। अभी आपको लगता है कि कॉलेज में वर्कलोड कम है, कॉलेज में चीजें मैनेज हो सकती हैं, मतलब जो जहां पे जॉब करते हो वहां पे चीजें मैनेज हो सकती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग मॉड्यूल 1 पे जाएंगे, क्योंकि मॉड्यूल 1 में सिलेबस ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मॉड्यूल 2 आसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर आपके दिमाग में एक मॉड्यूल 2 के अंदर टेक्निकलिटीज उतनी ही है ना? मॉड्यूल 2 के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास एक सब्जेक्ट कम है तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर काम कर रहा है। मॉड्यूल 2 में ये अलग बात है, रिजल्ट भी 20% आता है और यहां पर 8% आता है। तो अगर जब भी एक ग्रुप की सोच रहे हो और टाइम कम है तो गो फॉर मॉड्यूल 2। ठीक है सर। अब एक और बात, कॉलेज रेगुलर के लिए मैंने बता दिया, कोई भी एक ग्रुप, अगर सर मैंने मॉड्यूल 1 दे दिया है, आपने एक दे दिया है, दूसरा देने जा रहे हो, तो ऑप्शन ही नहीं बचता। ठीक है, अब एक मिनट और, क्या सर अब बात यह है, अब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मैं दूसरी बार पेपर देने के लिए जा रहा हूं। पहली बार मैंने पेपर दिया था, पर किसी वजह से वो एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाया, किसी वजह से, या फिर मैंने पेपर नहीं दिए, या पेपर दिए तो रिजल्ट सर फेवरेबल नहीं था। आइदर वी विन और एल्स वी लर्न। सर सीखने की बारी है, क्या करना चाहिए? देखो बेटा, आपने कभी भी पहले पेपर दिया, 2024 में दिया, 2023 में दिया, ओल्ड सिलेबस में दिया, पर अब इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपने पहले कभी भी एक ग्रुप दिया है तो उस ग्रुप के अंदर क्या पोजीशन रही है। मैं कहता हूं, एक बच्चा है जिस बच्चे का नाम है बेटा चिंटू। चिंटू ने ग्रुप 1 दिया और चिंटू को ग्रुप 1 में 200 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 400 पास होने के लिए। अब चिंटू कहता है सर मैंने पेपर तो दिया, दो पेपर मेरे बहुत अच्छे गए। अच्छा सर, दो पेपर में मेरे 55 आ गए, 57 आ गए, मैं सर और मेहनत करूंगा तो एग्जामिशन भी ले आऊंगा। ओके, पर सर दो पेपर मेरे वीक हैं। ओके ठीक है, यानी कि चिंटू कहीं ना कहीं स्कोर करके बैठा है अभी 150 के आसपास, दो पेपर में 55 के आसपास और दो पेपर में 40। ठीक है, दो पेपर में 55 के आसपास और दो पेपर में, सर इसमें तो पास ही हो जाएगा। ठीक है, लगभग 150 के आसपास का, 150 के आसपास का आपका चिंटू का स्कोर है। ठीक है, उस कैलकुलेशन पे मत जाना, वो कैलकुलेशन अलग तरीके से देखी थी। अब फिलहाल, अब अगर मैं आपको कहूं 150 से 170 के बीच में हो, चलो और क्लियर करता हूं, 150 से 170 के बीच में हो, तो आप इसके बीच में ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड अनदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप के बारे में सोच सकते हो। पर बेटा अगर यही तैयारी आप जनवरी से ना करके फरवरी के बाद करना शुरू करोगे तो नहीं भैया, वही पुराने वाला ग्रुप ही दोबारा कर लेना। सर इसके अंदर एक सिनेरियो और आता है, सर मैं मॉड्यूल 1 दे रहा हूं, एक बार, दो बार, तीन बार से क्या करूं? मॉड्यूल चेंज कर लो।
मॉड्यूल चेंज कर लो, मानो मेरी बात, दूसरा मॉड्यूल निकल जाएगा। आप कोई भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में अपीयर हो रहे हो, ग्रुप 1 दे रहे हो, काफी टाइम से दे रहे हो, नहीं बन रही बात, ग्रुप 2 पे आ जाओ। जैसे ही नए सिलेबस दिखेगा, नया सब्जेक्ट दिखेगा, तो पढ़ने का फंडा और अलग हो जाता है। सर अब एक चीज और बताओ। हाँ जी, तो सर मतलब अगर मेरे 120 हैं, मेरे 130 हैं, नहीं बेटा, सर मेरे 140 हैं, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना ही ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अब इसके अंदर भी फिर से यही बात आती है कि आप एक ग्रुप आपने दिया था, ठीक है, आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो दोनों पे जा सकते हो, पर अगर आप कॉलेज रेगुलर जाते हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम ग्रुप को ही आपको रिपीट करना चाहिए। अब सर क्या मैं बोथ ग्रुप के बारे में सोच सकता हूं? सोच सकते हो। मैंने तो जैसे बताया कि अगर स्कोर एक ग्रुप दिया था कभी और वो 150 से 170 के बीच में आप कहीं ना कहीं लाए कर रहे हो, यानी कि हर पेपर में लगभग 40 नंबर हैं, थोड़ी और मेहनत करने के बाद बात बन सकती है, ठीक है। आपको चाहिए कितने थे? 200 पास होने के लिए, आप लाए हो 150 170, 40 से ऊपर आ रहे हैं हर पेपर में, तब तो ठीक है। अगर ज्यादा ही हाल खराब है तो नो, ग्रुप, दोनों ग्रुप पर नहीं जाना है, सिंगल ग्रुप पर जाना है। बोथ ग्रुप पर कौन जा सकते हैं? जिनका स्कोर इसके बीच में है, और ऐड कर सकते हो सेकेंड अनदर ग्रुप। ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 2 को यहां पर ऐड कर लो। फुल टाइम स्टूडेंट हो, ऐड कर लो। अभी टाइम है, ऐड कर लो। बाद में जाकर क्या होगा, बाद में जाकर चीजों पे आसानी से ऐड नहीं कर पाओगे। अच्छा सर मैंने ओल्ड सिलेबस में दिया था, क्या करूं? तो क्या हो गया यार, तो क्या हो गया? क्या कंपनीज एक्ट बदला? नहीं। ओल्ड सिलेबस वालों को खास तौर पे अपनी एग्जाम्पशंस का ध्यान रखना है, और बीच में से दौड़ के नहीं भागना है यार। भाग जाते हो बीच में से छोड़ के, अरे नहीं यार, कोई ऐसा थोड़ी हो गया सब कुछ बदल गया है। जब कंपैरिजन कभी करने बैठूंगा तो आपको दिखा दूंगा बहुत सारी चीजें सेम हैं, बहुत कुछ आप पढ़ के आए हो उसी में अपीयर करना है दोबारा, ठीक है। बाकी फिर भी कुछ सवाल हो तो मैं यहीं पर हूं, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, मुझे बताना जरूर, मैं खुद आंसर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड एट CS वाला।